रुके न जो झुके न जो मिटे न जो दबे न जो हम वो इंकलाब है। हर जुल्म का जवाब है। हर जीआरएसवाई का ख्वाब है। दोस्तों, आज के इस डीएनए विश्लेषण में आप देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जाबाज शेर जीआरएस भाइयों के जाबाज सेनापति हृदेश तिवारी का डीएनए टेस्ट। देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायक साथियों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। जिस डाल में फल लगे रहते हैं वही डाल झुकती है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जाबाज सेनापति आपको प्रणाम कर रहा है। इससे पहले आपने कई प्रदेश अध्यक्ष देखे होंगे, लेकिन वो अपने साथियों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम नहीं करते। लेकिन यहाँ रितेश तिवारी जी आपको मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अपना बड़ा भाई समझकर प्रणाम कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपना आंदोलन निरंतर अग्रसर है, जिसका असर आप लोगों ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कर्मचारियों का नाम लेते हुए रोजगार सहायक का नाम लिया और जिसका वीडियो आप देखिए, कल जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज मामा जी ने नरसुल्लागंज में जो गौरव दिवस का आयोजन करा था, वहां पर अनेक कर्मचारियों का नाम लिया था। लेकिन सबसे पहले क्या बोला था? रोजगार सहायक। सबसे पहले रोजगार सहायक साथियों की उनको याद आई। सबसे पहले उनकी जबान पर यदि नाम आया तो रोजगार सहायक भाइयों का नाम आया। लेकिन ये नाम वैसे ही यूं ही नहीं आया दोस्तों। आज से पहले आपने सबसे पहले क्या किसी भी बार रोजगार सहायक का इस तरह से खुले मन से नाम आदरणीय मामा जी के मुख से शायद ही कभी सुना हो। लेकिन सभी कर्मचारियों में सबसे पहले नाम आना, इसके पीछे कठिन संघर्ष और ये हड़ताल का संघर्ष छुपा है। वैसे ही यूं ही उनकी जगह पर नाम नहीं आया, इसके पीछे संघर्ष की गाथा है। इसके पीछे इस आंदोलन की सही दिशा दशा का वर्णन है। देख चुके होंगे मध्य प्रदेश की यह तानाशाह सरकार, ये हमारा आंदोलन कुचलने के लिए सतत प्रयास इस पे जारी है। रितेश भाई ने यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार को तानाशाह यूं ही नहीं कहा। वे यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार, शासन प्रशासन हमारा आंदोलन दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। ये आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि हाँ, ये बात सही है। प्रदेश में कई साथियों के ऊपर जो नोटिस काटकर सेवा समाप्ति की कार्रवाई चल रही है, उसका कारण ये है कि आज हमारे जीआरएस भाइयों को डराया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, नौकरी जाने का, नौकरी गंवाने का डर दिखाया जा रहा है। और ये आम जीआरएस भाइयों के साथ तो दूर की बात है, लेकिन हमारा जो जाबाज सेनापति है, हमारा जो अध्यक्ष है रितेश तिवारी जी, उनको ही नौकरी जाने का डर दिखाया जा रहा है। इसी से उनको चमकाया जा रहा है। उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है, आप आकर 2 दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करें। इसीलिए रोशन जी ने यहाँ पर ये ताना शब्द इस्तेमाल किया है, मजबूर होकर इस्तेमाल किया है ताना शब्द। आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे जिले में रितेश तिवारी मेरे द्वारा एक ये सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे नोटिस मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ते, ऐसे नोटिस को मैं फाड़ के फेंकता हूं। और मैं यहाँ पर रितेश तिवारी जी बोल रहे हैं कि मुझको जो ये नोटिस जारी किया गया है सेवा समाप्ति का, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है। इससे मैं डर नहीं सकता, झुक नहीं सकता, दब नहीं सकता, मिट नहीं सकता, और इसको मैं फाड़कर फेंकता हूँ। तो यहाँ पर वो मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाइयों को ये संदेश दे रहे हैं कि यदि आपको इस तरह से डराया जाता है, नौकरी गंवाने का डर दिखाया जाता है, आपको इस तरह से झुकाया जाता है, आपको ये डर दिखाया जाता है कि आप आपकी नौकरी खो दोगे, तो उसका जवाब ये रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ आपकी ये जो है 300 रुपये रोज़ की ये नौकरी है, जिसमें आप 300 तरह के काम करते हैं। तो यहाँ पर
सर पर कफन बांधकर ही रितेश तिवारी जी निकले हैं मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाई सर पर कफन बांधकर करो मरो की सिचुएशन में करो मरो की लड़ाई लड़ रहा है। ये आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। ये अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए जीआरएस भाई ये अंतिम युद्ध लड़ रहा है। शासन प्रशासन को ये संज्ञान हो, ये पता हो कि ये आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मध्य प्रदेश का जीआरएस भाई 23,000 जीआरएस भाई लंबे समय से 13-14 साल से प्रताड़ित है, शोषित है, यूं ही जो है कि घसीटा रहा है, परेशान हो रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है मात्र 300 रुपये रोज में। तो मध्य प्रदेश का 23,000 जीआरएस भाई अब इससे ज़्यादा अधिक सहन नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको नौकरी जाने का डर दिखाकर दबाया, झुकाया, मिटाया नहीं जा सकता है। इसका संदेश रितेश तिवारी जी इस शोकॉज नोटिस को फाड़ कर दे रहे हैं। कहना चाहता हूं इस तानाशाही सरकार से कि रितेश तिवारी के इरादे चट्टान की तरह हैं। ना कभी डरा हूं, ना मैं डरूंगा, ना झुकूं। यहाँ पर हमारे जांबाज प्रदेश अध्यक्ष रितेश तिवारी जी क्लियर कह रहे हैं कि यदि आप इस तरह से हमें डराने का, चमकाने का, नौकरी जाने का यदि डर दिखाते हैं तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम हमारे लक्ष्य से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, हम मिटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो हमारे सर पर कफन बांध के निकले हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि बुरे से बुरे की कल्पना करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो वो निश्चित ही सफलता पाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का जीआरएस भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम ये आंदोलन शुरू करने से पहले ही सोच चुके थे कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खोने के लिए क्या है? सिर्फ 300 रुपये रोज की नौकरी, और पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए इस आंदोलन को सर पर कफन बांध कर किया जा रहा है, आर पार की लड़ाई मानकर किया जा रहा है। शासन प्रशासन के खिलाफ हमारे हक अधिकारों के लिए, जायज हक अधिकार के लिए एक जायज लड़ाई लड़ी जा रही है, एक अंतिम युद्ध लड़ा जा रहा है। और ये सोचकर लड़ा जा रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी नहीं तो फिर कब? क्योंकि मध्य प्रदेश का 23,000 जीआरएस भाई लंबे समय से एक अच्छी खबर सुनने के लिए उसके कान तरस गए हैं। तो उसको अब हर बार की तरह इस तरह से दबाया नहीं जा सकता, झुकाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। यदि आज एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी सेवा समाप्त की जाती है, तो मध्य प्रदेश का 23,000 जीआरएस भाई अपनी जेब में उसका इस्तीफा लेकर घूम रहा है और शासन प्रशासन कि और बेफिक्र होकर वो इस्तीफा फाड़कर फेंक सकता है, वो नोटिस फाड़कर फेंक सकता है कि उसे अब उसकी नौकरी जाने का डर नहीं बचा है। क्योंकि सूखे पत्ते, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं, इस तरह से बहुत सारे हमारे जीआरएस भाई अपनी नौकरी पहले ही गंवा चुके हैं, और बहुत सारे जीआरएस भाई इस नौकरी से परेशान होकर इस्तीफा दे चुके हैं। और आगे भी मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाई यदि डर गए, अभी इस आंदोलन में पीछे हट गए, डर गए, झुक गए, तो जिस तरह से शोषित होते आ रहे हैं इसी तरह से शोषण का शिकार होते रहेंगे 300 रुपये रोज में ही। और बहुत सारे जीआरएस भाई अपना इस्तीफा आगे दे देंगे, जैसे कि देते आ रहे हैं, परेशान होकर, प्रताड़ित होकर। क्यों? क्योंकि आगे चलकर कार्यभार बढ़ना है। जिस तरह से जब हमारी जॉब की शुरुआत हुई थी तो उस समय कार्यभार, उससे लेकर अभी तक कार्यभार बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। शासन के समस्त प्रकार की ऑनलाइन ऑफलाइन योजनाओं का संचालन बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। तो आगे भी बढ़ता जाएगा, और आपका मानदेय, आपका वही मानदेय, वेतनमान वही जो 300 रुपये है, वही 300 रुपये रहेगा। तो अब ये जो है आर पार की युद्ध है, या तो हमको जो है कि नौकरी छीनना चाहते हो छीन लो, घर बैठाना चाहते हो बैठा दो, या फिर पार, या हमारा सम्मानजनक मानदेय कर दो, जिला कैडर में शामिल कर दो। हमारे पास में खोने के लिए इस नौकरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम बेखौफ है, निडर है, और हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर है। और कोई हस्ती ये आंदोलन खत्म नहीं करा सकती। किसी भी जंग को जीतने के लिए उसके सेनापति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सेनापति के हौसले बुलंद हो, मजबूत हो, चट्टान की तरह अडिग हो, मजबूत हो, तो उसके सेनाओं का भी मनोबल चट्टान की तरह अडिग रहता है, मजबूत रहता है। उसके सेनापति के मनोबल पर ही सेना का मनोबल डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं तिवारी जी, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे इरादे चट्टान की तरह मजबूत है, और कोई
भी हस्ती मुझे मेरे लक्ष्य से डिगा नहीं सकती, मुझे झुका नहीं सकती, मुझे मिटा नहीं सकती, मुझे दबा नहीं सकती। यहाँ पर वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों के लिए 18 घंटे लगा हूं भोपाल में, और यह मेरा तिवारी जी मध्य प्रदेश के जीआरएस भाइयों के उज्जवल भविष्य के लिए तन मन धन से समर्पित है। वो अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक भाइयों के नियमितीकरण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए, उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर रहे हैं। पूरी तरह से राजधानी में निवास करके पूरी तरह से मध्य प्रदेश के जीआरएस भाइयों के इस आंदोलन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, लगे पड़े हैं। से वादा है कि जल्द से जल्द मैं आपको नियमितीकरण और जिला कैडर दिलवा के रहूंगा। यहाँ देखिए, जब गेंद को, जो रबड़ की गेंद रहती है, उसे हम जितनी तेजी से नीचे फर्श पर डालते हैं, फेंकते हैं, वो उतनी ही तेजी से ऊपर उछलती है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक जवा शेर को अगर आप चाबुक मारोगे, अगर आप उसको प्रताड़ित करोगे, उसको नौकरी जाने का डर दिखाओगे, तो वो दुगनी दहाड़ से और दहाड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर रितेश तिवारी को दबाने का, कुचलने का, नौकरी जाने का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो इसके विपरीत और दहाड़ मार रहे हैं और खुखार और इस आंदोलन को और तीव्र करने का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डरने वाले, झुकने वाले, मिटने वाले नहीं हैं। अब हम पर डिपेंड करता है कि उनके जो सेना है, मध्य प्रदेश के जो 23,000 जीआरएस भाई हैं, वो डरपोक हैं, कायर हैं, या फिर जो है कि वीर बहादुर हैं, वो भी निडर हैं, उनके इरादे भी चट्टान की तरह मजबूत है, और वो अब जितना सह चुके हैं उतना ठीक है, लेकिन अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो भी इस निर्णायक लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में, आर पार की जंग में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि आज़ादी के समय जिस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी, तो इससे जो है आज़ादी के लिए जो आंदोलन था वो शांत नहीं हुआ कि हमारे नायकों को, हमारे लीडरों को फांसी दी गई, तो सब जो है और अन्य जो क्रांतिकारी थे वो डर कर घर पर बैठ गए कि ऐसा नहीं कि हमको भी फांसी दे दी जाए। तो इससे जो आज़ादी का हमारा आंदोलन था, क्रांति थी, उसको एक नई दिशा, रूपरेखा मिली। ठीक इसी तरह से रितेश तिवारी जी डर कर बैठने वाले नहीं हैं कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं मेरी नौकरी खो सकता हूँ, मुझको शोकॉज नोटिस मिल चुका है, तो वो डरने झुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना ये है कि मैं तो सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, नौकरी कल जाती हो आज चल जाए, लेकिन मेरे इरादे चट्टान की तरह बुलंद है और मैं लक्ष्य प्राप्ति तक पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तो ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जीआरएस भाई को ठानना है कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं दबूंगा, ना मैं मिटूंगा, ना मैं डरूंगा, और इस्तीफा अपनी जेब में लेकर घूमूंगा। या तो मैं नौकरी अब करूंगा तो सम्मान के साथ में करूंगा, सम्मान के साथ जीऊंगा, सम्मानजनक मान्यता के साथ में करूंगा, और नहीं तो मैं नहीं करूंगा। के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर रितेश तिवारी जी क्लियर साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैंने ठान लिया है। तो अपने प्रत्येक सैनिक भाई को, अपने जीआरएस भाई को वो मैसेज दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भी डरे ना। जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं कि डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। अगर हम डर गए तो ये जंग हार गए, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और हर जंग में, हर आंदोलन में इसी तरह से हर जगह, हर राज्य में शासन प्रशासन ये दाव खेलती है डराने का कि हाँ, साम दाम दंड भेद सब दांव पेच खेले जाते हैं ताकि किसी भी आंदोलन को ख़त्म किया जा सके, किसी भी हड़ताल को समाप्त करवाया जा सके। लेकिन हमको साम दाम दंड भेद में नहीं डरना है, इसके चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। हमको केवल हमारे लक्ष्य पर निगाह रखना है कि हमको अगर नौकरी करना है तो अब हम सम्मानजनक मान्यदे या नियमितीकरण के साथ ही करेंगे। या तो आप हमारा जिला कैडर में कर दीजिए और आप हमारा मान्यदे और 2000 कम कर दीजिए, तो हम खुशी खुशी ये जॉब करेंगे।
अगर आप ये नहीं कर सकते, जिला केडर में नहीं कर सकते, सम्मानजनक मानदेय नहीं कर सकते, जिला केडर में नहीं कर सकते तो सम्मानजनक मानदेय ही कर दीजिए, हमारा 30,000 मानदेय ही कर दीजिए, तो भी हम इस नौकरी को खुशी खुशी करेंगे। लेकिन ना ही आप हमारा सम्मानजनक मानदेय करते हैं, ना ही वेतन बढ़ोतरी करते हैं और ना ही जो है हमारा जिला केडर में करते हैं, तो फिर हम ये 300 रुपये में गुलामी नहीं करेंगे जो करते आ रहे हैं। 300 रुपये में ये मजदूरी नहीं करेंगे। ये तमाम तरह की रगड़ पंचायत हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बहुत कर चुके हैं। अब 300 रुपये में आपको मध्य प्रदेश में इस तरह से मजदूर नहीं मिलेगा जैसा कि जीआरएस आपको मजदूर मिल गया था। वो कर सकती है मेरे खिलाफ, कर ले, नोटिस क्या, जेल जो भी है सबके लिए मैं तैयार हूँ। देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, रितेश तिवारी जी की बात ही नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश का प्रत्येक जीआरएस भाई यदि ये सोच ले, उसके मन में यदि ये संकल्प धारण कर ले कि मेरा बुरे से बुरा क्या होगा, मेरी जॉब जाएगी, बस इससे ज़्यादा और क्या होगा। नोटिस पे नोटिस मिलेंगे, मेरे पास फ़ोन पर फ़ोन आएंगे, मुझे डराया जाएगा, चमकाया जाएगा और आखिरी में नोटिस दे देकर मेरी सेवा समाप्त की जा सकती। इससे बुरा और क्या होगा। तो ये तो आज नहीं तो कल होना ही है। यदि इस तरह से आप दब गए, डर गए और अपने आप को सीमित कर लिया, अपने पैर पीछे खींच लिए, तो ये तो होना ही है। लेकिन यहाँ पर हमारे जाबाज प्रदेश अध्यक्ष क्लियर साफ मैसेज दे रहे हैं कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं दबने वाला नहीं हूँ, मैं मिटने वाला नहीं हूँ। तो वो आपको क्लियर कह रहे हैं कि इसी तरह से चट्टान की तरह मजबूत इरादे आपको भी रखना होगा, तभी ये जंग जीती जा सकती है। यदि कोई भी सैनिक किसी भी युद्ध को यदि डरते डरते लड़े तो वो उस जंग को जीत नहीं सकता। केवल बहादुरी के साथ ही, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। और मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मैं कह चुका हूं कि मेरे इरादे चट्टान की तरह हैं। धन्यवाद, नमस्कार भाइयों। यहाँ पर रितेश तिवारी जी ने क्लियर बोल दिया है कि मेरे भाइयों, आप आपके मन में रत्ती भर भी मेरे मजबूत इरादों पर संदेह ना करें। मैं डरने वाले प्रदेश अध्यक्षों में से नहीं हूँ, मैं झुकने वाले प्रदेश अध्यक्षों में से नहीं हूँ। तो भाइयों, हमको यहाँ पर हमारे जाबाज प्रदेश अध्यक्ष का मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि शासन ने उन पर वज्रपात फेंका है, उनको नौकरी जाने का डर दिखाया है। तो हम मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाइयों को ऐसे आदेशों की होली जलाना है और अपने इस्तीफों की बरसात करना है कि यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सेवा समाप्त हुई और इस आंदोलन को दबाने और कुचलने का नाजायज प्रयास किया गया तो मध्य प्रदेश का 23,000 जीआरएस भाई इस्तीफा उसकी जेब में रखकर घूम रहा है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को डरा दिया जाए, कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, उनकी नौकरी को छीन लिया जाए और मध्य प्रदेश का 23,000 रोजगार सहायक भाई उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनकर चुपचाप घर में बैठ जाए, दुबक कर बैठ जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। यदि रितेश तिवारी की नौकरी नहीं रही तो कोई सा भी रोजगार सहायक खुले दिल से कभी उसकी नौकरी नहीं कर सकेगा। उसके मन में ये पाप का भाव रहेगा कि हमारे लिए मर मिटने वाला भाई अपनी नौकरी को शहीद करके बैठा है और हम पीछे हट गए हैं, डर गए हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए और चुपचाप नौकरी कर रहे हैं, चुपचाप प्रोग्रेस ला रहे हैं। तो ये संभव नहीं होगा। इससे आप कभी भी आपका चेहरा एक वीरता, बहादुरी से, ईमानदारी से आईने में ही नहीं देख पाओगे दोस्तों। तो ये कभी कल्पना भी मत करना। अभी हमारे भाई को तहे दिल से हमारे साथ की समर्थन की ज़रूरत है और हमने 5 कलम की जानकारी तो बहुत दे दी होगी। हमने बहुत पैसा, बहुत आंदोलनों में, हड़तालों में हमारे पास में फ़ोन पर फ़ोन आए होंगे तो हमने बहुत निछावर कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास में किसी का फ़ोन नहीं आ रहा है। आप अपनी अंतर आत्मा से डायरेक्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सपोर्ट करें और फ़ोन पे, गूगल पे ये करके स्क्रीनशॉट उनके पास शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, अन्य भाइयों को प्रेरित करें। इससे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को उनका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, मेरा मध्य प्रदेश का हर एक जीआरएस सिपाही तन मन धन से मेरे साथ में है और वो दुगनी ताकत से जीआरएस भाई के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो यहाँ पर जो है
रितेश तिवारी जी कोई नाजायज़ पैसों की मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो हमको सोचना है कि हमको तन मन धन से इस आंदोलन में साथ देना है, समर्थन देना है, क्योंकि बेचारे वो अकेले अपनी जेब से इस आंदोलन को कब तक लड़ेंगे, वो तो हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो शासन प्रशासन है, वो भी इतना क्रूर व तानाशाह नहीं है, और वो मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाई के दर्द से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और यदि उनको ये नोटिस जारी किया गया है तो ये प्रदेश सरकार के इशारे पर नहीं किया गया है, ये लोकल प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, इसमें प्रदेश सरकार इन्वॉल्व नहीं है। और यदि मामा जी के मन में हमारे प्रति गलत होता तो वो सबसे पहले जीआरएस भाइयों का नाम खुले मंच से नहीं लेते। मामा जी ने ज़रूर हमारे लिए अच्छा सोच रखा है, और भगवान भोलेनाथ जी ने चाहा, भगवान महाकाल ने चाहा तो कल 5 तारीख को हमारे मामा मामी जो नरसिंहपुर के जो जीआरएस भाई जो यात्रा निकाल रहे हैं, मामा मामी दर्शन यात्रा, वो सफल होने जा रही है, और बहुत ही जल्द हमको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और यदि हमको मानदेय वृद्धि, सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की सूचना नहीं मिलती है, या हमारा जिला केडर में शामिल होने की गुड न्यूज़ नहीं मिलती है, तो हमारे नरसिंहपुर के प्रकाश कोरब जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मन में ठाना है कि कम से कम अगर ऐसा नहीं मिला तो मैं महापंचायत की डेट तो लेकर आऊँगा ही सही, और वहाँ पर जमूरी मैदान में शिवराज मामा जी आएंगे, और मध्य प्रदेश के 23,000 रोजगार सहायक भाइयों को बुलाया जाएगा, और ज़रूर वो सब भाइयों के सामने गुड न्यूज़ सुनाएंगे। तो दोस्तों, जैसी नज़र वैसे नज़ारे, आपको पॉजिटिव सोच रखना है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मनोबल इसी तरह से बनाए रखना है। आज के इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जीआरएस एकता जिंदाबाद।